हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम के लिए आपके मैं स्वागत करता हूँ। हर रविवार को शाम को 5 बजे एक कार्यक्रम सुन सकते हैं। आप भी सुनिए, औरों को बताइए और आशीष पाइए। आज वचन देखने वाले हैं 106 भजन संहिता उसका 29 वचन, Psalm 6:29, 106 का 29। यह उन्होंने अपने कामों से उनको क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। मरी 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 आया। हम कुछ इस्राएल लोगों ने अपने कामों से परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, क्रोध दिलाया, तो उनके बीच में एक मरी आ गई, महामारी आ गई। हम जानते हैं 2020 में कोरोना आया तो हम कितना कोविड के कारण कितना सताए गए। वो एक मरी है, इट इज अ प्लेग। तो मरी आने का कारण क्या है? हम कुछ बातों में परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसको गुस्सा दिलाकर हम कहाँ भाग सकते हैं? हम सबके बलवान को गुस्सा दिलाएंगे, वो ऐसा बुक्की मारेगा हम नीचे गिर जाएंगे। तो परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो हमारे गलतियों के कारण, हमारे पापों से क्या उनको हम गुस्सा दिला सकते हैं? परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, लेकिन बार बार गलती करके उसको गुस्सा दिलाएंगे, ऐसा मरी आएगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज एक बात देखने वाले हैं, गिनती उसका 16 अध्याय उसका 41 वचन पर। गिनती 16 का 41 और 42, नंबर्स 16, 41, 42। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बड़ाने लगे कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। मूसा और हारून परमेश्वर के सेवक थे। ये दोनों मिलकर इज़राइल लोगों को मिस्र देश के गुलामी से छुड़वाकर बाहर ला रहे हैं। अभी गानान की ओर उनको ले जा रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम मेरे लोगों को मिस्र देश के बंधुए से छुड़ा कर लाओ बाहर। फिर उनको दूध मध बहने वाले गानान देश में उनके तैयार कर रखा, वहाँ उनके ले चल कहा था। वैसे दोनों इतना तकलीफ उठाकर फिर राजा से इतना वाद विवाद कर कर कितने परेशानी उठाकर उनको छुड़ा कर लाए हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, कुछ लोग मूसा आरोन के खिलाफ बात किए तो परमेश्वर को गुस्सा आया, क्योंकि मूसा आरोन परमेश्वर के लिए सब कुछ त्याग कर आए हैं। इसलिए सावधान रहिए। जो सचमुच प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए सब कुछ त्याग कर आए हैं, उनके खिलाफ एक शब्द मत बोलो। 2 बार सोचो फिर मुंह खोलो, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए हमेशा आपके साथ लड़ेगा, याद रख लीजिए। तो कुछ लोगों ने मूसा आरोन के खिलाफ बोलकर उनको बुरा भला कहने लगे। तो परमेश्वर ने जमीन को फाड़ कर उन लोगों को, सांपों को पूरी जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर गिरा दिया, पाताल में डायरेक्ट चला गए। और 250 जो मूसा के साथी थे, वो जो विरुद्ध उठ गए, उनके ऊपर आग लेकर मर गए। उन्होंने जो गलती किया उनका दंड उसको मिला। लेकिन ये सारे लोग क्या कहने लगे, तुम लोगों ने मार डाला ऐसे लोगों को। तभी परमेश्वर का गुस्सा है। परमेश्वर ने कहा 45 वचन पर, गिनती 16 का 45, तुम उस मंडली के लोगों के बीच में से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब मूसा और आरोन मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिरे। नहीं प्रभु कहते हैं। अभी 46 वचन पर 46 वर्ष में मूसा क्या कहते हैं? और उनसे कहता है, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। परमेश्वर गुस्सा दिला दे उन्होंने।
भले उन्होंने मूसा और आरोन परमेश्वर के सेवक के खिलाफ बात किया, लेकिन परमेश्वर को दुख आया, परमेश्वर को गुस्सा आया। तुमने मेरे दासों के विरुद्ध तुम बात करने लगे, इसलिए परमेश्वर कहता है हट जाओ, मेरे को नाश करने वाला हो। मूसा कहता है नहीं, उनके सामने गिरता है, फिर भी मरी निकला। तो उस मरी के कारण कितने जन, करीबन 14,000 लोग मरण पाए। लेकिन मूसा कहता जल्दी जा, धूप लेके जा, उनके लिए प्रायश्चित कर, उन्होंने गलती किया, उनके लिए प्रायश्चित कर, उनके पापों के लिए क्षमा मांग। और 47 वचन में जैसा मूसा ने कहा, मूसा के आज्ञा के अनुसार हारून धूप दान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया, और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। लोगों के बीच में दौड़ रहा है, आग से भरा हुआ धूप दान को लेकर भाग रहा है। वो धूप दान लेते समय कि उसका हाथ कितना गर्म होगा, शायद छटका बैठा होगा, क्योंकि उसके अंदर आग है, धूप लेके भाग रहा है। लेकिन ऐसे बुढ़ापे में दौड़ रहा है लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि मरी फैलने लगी है। प्रभु लोगों को माफ कर प्रायश्चित करने लगा। और आगे वचन 48 पर, वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई, मरी थम गई। 50 वचन, तब आरोन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। इतना बड़ा मरी, एक झटके में 14,000 लोग मर गए। उन्होंने पाप किया, गलती किया, मूसा आरोन के खिलाफ बात किया। मूसा आरोन तो चुप रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम ईसाई लोगों के खिलाफ, ईसाई के सेवक के खिलाफ तुम उठते हो, उनको मारते हो, उनके बदनाम करते हो। वे तो कुछ नहीं करते, आपको वो दोबारा मारेंगे नहीं। आप हमारे देश में देख कितने लोगों को मारते हैं, कभी आपको उनको उल्टा मारेंगे नहीं, वो चुप रहेंगे। ईसाई लोगों को यीशु ने सिखाया है, तुम्हें कोई सताएंगे, मारेंगे, बस सह लेना, इसलिए सह लेते हैं। सुसमाचार बताते समय कितना उनको ताड़ना दुख मिलती है। कुछ लोगों को जेल में डाल देते हैं, लॉकअप में डाल देते हैं, फिर वो किसी के खिलाफ नहीं उठेंगे। जैसा मूसा आरोन चुप रहे, लेकिन परमेश्वर को गुस्सा मत दिलाओ। परमेश्वर गुस्सा दिलाया, मरी फैल गई पूरे देश में, पूरे लोगों के बीच में। तब भी यही परमेश्वर के दास जिसके खिलाफ तुमने बात किया, तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारे देश को बचा। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल हमें ये सिखाती है, देश के लिए प्रार्थना करो। दूसरा इतिहास 7:14 में, 2 Chronicles 7:14, दूसरा 7:14 में परमेश्वर ने कहा, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम परमेश्वर के हैं, खुदावन के हैं, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज हमारे देश के लिए हर दिन हम प्रार्थना करते हैं। जानते हैं आप, सारे ईसाई लोग, सारे ईसाई फादर लोग देश के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन देश के लिए प्रार्थना नहीं बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, तुम देश के राजाओं के लिए प्रार्थना करो। पहला तिमोथियो दूसरा अध्याय 1-2 में, पहला तिमोथी 2 अध्याय है। पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलते रहे। दूसरा वचन नहीं भैया, दूसरा अध्याय 1 तिमोथी चैप्टर 2 verse 1 and 2। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। यीशु ने हमें सिखाया है, सारे मनुष्य के लिए, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करो। दूसरा वचन, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि सारे ऊंचे पद मंत्रिमंडल के लिए, सारे देश के सत्ते में है, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीर जीवन बिताए।
देश में विश्राम और चैन आना है तो सारे अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करते हैं। तीसरा वचन, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और बाता भी है। चौथा वचन, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है सब मनुष्य का उद्धार हो और इस सत्य को बलि बांधी पहचान ले, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। एक तो देश के शांति के लिए, विश्राम के लिए, देश के बड़े बड़े अधिकारियों के सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नहीं, 4 वचन बस, क्यों परमेश्वर की मर्जी क्या है। 4 वचन डालिए। परमेश्वर का यही मर्जी है, परमेश्वर यही चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो और उस सत्य को बलि बांधी पहचान ले, इसलिए सारे लोगों को उद्धार करने, क्योंकि बाइबल यूं कहती है, पहला तिमुथी 1:15 में, 1 तिमुथी 1:15, मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। सारे पापी लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह आया। उसके लिए कलवरी क्रूस में सबके पापों को उठाकर अपने आप को कुर्बान किया। वो गाड़ा गया तो जीव उठा, आज स्वर्ग राज्य में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में आकर सारे मनुष्य के लिए अपना जान कुर्बान किया प्रभु यीशु मसीह है। उसकी चाहत हमारी चाहत है। वो जैसा कहता है हम भी कहते हैं। यीशु ही तुम्हारे लिए जीवन दिया परमेश्वर है, ऐसे सुसमाचार बताते हैं। यीशु के द्वारा ही आप स्वर्ग आ सकते हैं, ये सुसमाचार है। यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम से छुटकारा, यीशु के नाम से आशीष, ये सुसमाचार है, ये हम कहते हैं। और सभी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है कि सबके लिए यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान किया। वैसे ही यीशु ने कहा मत्ती 11:28 में, मत्ती 11:28, ये सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु सबको विश्राम दे सकता है, आराम दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, चंगा कर सकता है। ये सुसमाचार है। ये कोई किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है। खुदावन बाप जो स्वर्ग से आया है उसको बताने के लिए बता रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज सारा मरी हटना है। अपने पापों से पछताव करो, तभी मरी हटेगी। उस दिन मूसा और आरोन लोगों के लिए पछताव किए, पाप क्षमा मांगे, तब परमेश्वर उनका प्रार्थना सुनकर पाप क्षमा किए, लोगों के बीच मरी थम गई। और देश में कितनी बड़े बड़े बीमारियां आई है, कितने मरी आई है। परमेश्वर को गुस्सा दिलाने से मरी आती है। आज अपने पाप को कबूल करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, उस दिन परमेश्वर को गुस्सा दिलाए तो मरी आ गई। आज हमारे जीवन में हम परमेश्वर को कई प्रकार से गुस्सा दिलाते हैं, हमारे पापों के जीवन के कारण, या तो भले लोगों को सताने के कारण हमारे जीवन में मरी आ गई है। जिनकी जो मरी वो बीमारी के रूप में आती है, संकट के रूप में आती है, अकाल के रूप में आती है और लूट जाने के रूप में आती है। सारे ये मरी को यीशु के नाम से हट जाने की प्रार्थना करते हैं। हर एक को क्षमा कर, हर एक के जो भी पाप की क्षमा कर दे प्रभु, उनके लिए हम प्रायश्चित करते हैं। हमारे देश में दया कर, देश के अधिकारियों वो परमेश्वर का भय मानकर देश को अच्छी तरह चलाए, देश को नुकसान न करे, क्योंकि मरी आए तो कोई बच नहीं सकता। आज हम प्रार्थना करते हैं, हम हर एक के गुनाहों को क्षमा कर प्रभु। हम हर एक के पापों के लिए तो कलवरी क्रूस में बलिदान वो अपना लहू बगाया। आज हमें शुद्ध कर, हमारा देश सही सलामत रहने दे, हमारे देश में सारे आशीष मिलने दे, देश में चैन का, आराम का जिंदगी होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले रविवार को शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे। ये संदेश आप सुनने के बाद आपके स्टेटस में रख के और लोगों को बांटिए, सभी आशीष पाने दो। गॉड ब्लेस यू, आमीन।